सिर्फ पिता से, माता पिता दोनों से, या माता पिता एवं उनके पूर्वजों से? कौन सा सही है? माता पिता एवं पूर्वजों से, सही बात है। यानी माता पिता एवं पूर्वजों से, सभी से होता है। यहाँ पे मैंने सबकी बात बताई। तो आनुवंशिकी का जो लक्षण है वह गाल्टन के अनुसार सभी लोगों से वह निकल करके आता है, माता पिता एवं उनके पूर्वजों से, सभी से जो है वह निकल के आता है। चलिए, वेरी गुड। यानी कि इसका जो चौथा जवाब है वह सही है, चौथा जवाब सही है। ओके, चलिए अब जो है दूसरा प्रश्न ले लेते हैं आपके सामने। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से, मुखी नहीं, मुख्य रूप से आनुवांशिक से संबंधित कारक है? निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिक संबंधी कारक है? आनुवांशिक संबंधी कारक है आंखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी, समकक्ष व्यक्तियों के समूह में के प्रति अभिव्यक्ति, चिंतन पैटर्न। कौन सा जो है वह आनुवांशिक संबंधी कारक है? इसमें से कौन सा आनुवांशिक संबंधी कारक है? यह सीटेट में एग्जाम आ चुका है। कौन सा आनुवांशिक संबंधी कारक है? आंखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी, समकक्ष व्यक्तियों के प्रति अभिभूति, चिंतन पैटर्न। कौन सा जवाब सही है इसका? आनुवांशिक रूप से कौन सा संबंधी कारक है? कौन सा संबंधी कारक है? तो सही है, सभी लोग सही जवाब दे रहे हैं। पहला, आंखों का रंग जो है, आंखों का रंग ही यहाँ पे वह आनुवांशिक रूप से क्या है, वह मुख्य रूप से उसका संबंधी कारक है, यानी आंख का रंग ही निकल के आता है आगे से। समझ में आता है? ओके, चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से है, प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे कम प्रतिभाशाली तथा निम्न कोटि के माता पिता की संतान उच्च कोटि की प्रतिभा होने के कारण होते हैं। तो ऐसी जो है प्रवृत्ति कहां दिखाई पड़ती है? समानता के नियम में, भिन्नता के नियम में, प्रत्यागमन के नियम में, और इनमें से कोई में नहीं। प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे कम प्रतिभाशाली तथा निम्न कोटि माता पिता की संतान उच्च प्रतिभाशाली होने के कारण यह कहां दिखाई पड़ता है? यह किसमें दिखाई पड़ता है? समानता का नियम, भिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम। समानता का नियम, भिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम। समानता का नियम, भिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम। बात को समझिए, एक प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे कम प्रतिभाशाली होते हैं तथा निम्न कोटि माता पिता के बच्चे उच्च प्रतिभाशाली के होते हैं। उल्टा है यहाँ पे, तो कौन सा होगा? समानता का नियम, भिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम। यहाँ एक ही माता पिता, एक ही पीढ़ी की बात नहीं हो रही, यहाँ दो पीढ़ियों की बात हो रही है। प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे कम प्रतिभाशाली तथा निम्न कोटि माता पिता की संतान उच्च प्रतिभाशाली होने के कारण क्या प्रवृत्ति है? कौन सा होगा? तो यहाँ पे जो है भिन्नता का नियम होगा, यहाँ पे भिन्नता का नियम होगा, यहाँ पे प्रत्यागमन का नियम नहीं होगा। मैंने प्रत्यागमन के नियम में क्या बताया था? प्रत्यागमन के नियम में मैंने बताया हुआ था एक ही संतान यानी एक पीढ़ी के जो बच्चे पैदा हुए प्रतिभाशाली हुए और उसी के बच्चे जो है दूसरी तरह से पैदा हो रहे हैं, तो वह प्रत्यागमन का हुआ। यहाँ पे भिन्नता का नियम होगा, यानी ये भिन्न भिन्न हो रहे हैं, इसे कहेंगे भिन्नता का नियम, वैरेंस, लॉ ऑफ वैरेंस। ये क्या है? भिन्नता का नियम है। ओके, चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से है। अगला है, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का, नहीं सर 3 नहीं है भाई, 3 है ही नहीं, 3 नहीं है, 3 नहीं हो सकता है। 3 कैसे होगा? यहाँ पे दो अलग अलग बातें कही जा रही हैं। दो अलग अलग बातें कैसे कही जा रही हैं? इनमें से कोई नहीं, नहीं सवाल ही नहीं है। 4 तो हो ही नहीं सकता है इसमें, इनमें से कोई नहीं, 4 नहीं है, इनमें से कोई नहीं। चलिए मैं यहाँ समझाता हूँ आपको, मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। अभी मैंने आपको एकदम बिल्कुल उसकी तरह से मैंने बताया है। चलिए यहाँ देखिए, इस प्रश्न पर थोड़ा सा आपके अलग अलग व्यू है, उस अलग अलग व्यू पर देख लीजिए। 3 ही है सर, 3 है ही नहीं, प्रत्यागमन नहीं है, प्रत्यागमन नहीं है। चलिए यहाँ देखिए, मैंने प्रत्यागमन में क्या कहा? प्रत्यागमन में कहा कि प्रतिभाशाली जो बच्चा है, इस प्रतिभाशाली बच्चे का जो बच्चा पैदा होगा, वह बच्चा क्या होगा? वह बच्चा जो है अगर प्रतिभाशाली होता है, प्रतिभाशाली बच्चे का प्रतिभाशाली बच्चा होता है। अब यहाँ पे यह बढ़त हो रही है, यह क्या हो रही है? बढ़त हो रही है। अब बढ़त होने के बाद यही क्या हो रहा है? प्रतिभाशाली का बच्चा जो है वो घटक पे जा रहा है। इन प्रतिभाशाली बच्चे का क्या हो रहा है? आगे प्रतिभाशाली बच्चे का जो है डल, कमजोर बच्चा पैदा हो रहा है। कमजोर बच्चा यानी कम बुद्धि वाला बच्चा पैदा हो रहा है, कमजोर बच्चा पैदा हो रहा है, तो इसे कहेंगे प्रत्यागमन। प्रत्यागमन का मतलब होता है क्या? बढ़त से घटक की तरफ आना, बढ़त से घटक की तरफ आना, तो वह प्रत्यागमन होगा। वहीं वैरेंस क्या कह रहा है? वैरेंस कह रहा है कि एक जो है, एक ऐसे आ रहा है और दूसरा ऐसे जा रहा है,
प्रश्न 4 का उत्तर दिया 4, अच्छा प्रश्न 4 का उत्तर दिया है 4, ओके चलिए 4 चौथे वाले का प्रश्न दिया आप लोगों ने, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का विकास है, तो वो है 4। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है, तो समानता का नियम, भिन्नता का नियम और प्रत्यागमन का नियम, अभिप्रेरणा का नियम, तो अभिप्रेरणा जो है यहाँ पे वह है। चलिए आगे चलते हैं, अगला लेते हैं वंशानुक्रम व्यक्ति के जन्मजात, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, यह कथन किसने दिया है, वंशानुक्रम जन्म व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का एक पूर्ण योग है, यह कथन किसने दिया है, जवाब कल बताया गया था परिभाषा में, कल परिभाषा में बताया गया था वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, किसने दिया है, किसने दिया है, सही बात है बी.एन. झा ने दिया हुआ है, बी.एन. झा ने दिया हुआ है, कल की परिभाषा मैंने बताया हुआ था, बी.एन. झा इसका सही जवाब है, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं आपकी स्क्रीन पे, और अंतिम प्रश्न है इस तरह से, बीज कोश की निरंतरता का नियम, बीज कोश की निरंतरता का नियम ने दिया है, मेंडल ने, लेमार्क ने, बिजमैन ने, गाल्टन ने, किसने दिया है, किसने दिया है, बिजमैन ने दिया, वेरी गुड, तो ये जो है बिजमैन ने दिया है, बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, और हम भी जो है आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। चित्रा 4 नहीं है, गाल्टन नहीं है, 3 है, ओके चलिए वेरी गुड, तो आप सभी ने बहुत बढ़िया जवाब दिया यहाँ पे, थैंक यू सो मच। अब अगर किसी कोई प्रश्न है तो जो है हमसे पूछ सकता है, माइक ऑन करके पूछ सकता है। अगर किसी कोई प्रश्न है तो हमसे पूछ सकता है। अब यहाँ जो है जो वंशानुक्रम है, वंशानुक्रम यहाँ खत्म होता है, कल से पर्यावरण चलाएंगे, वातावरण, कल से वातावरण स्टार्ट होगा। सर वो क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, एकदम सीधा सा तो बताया मैंने, रिग्रेशन, रिग्रेशन का मतलब होता है क्या कि घटत बढ़त लेके आना, रिग्रेशन का मतलब होता है घटत बढ़त लेके आना, रिग्रेशन का मतलब होता है घटत बढ़त लेके आना। मैंने आपको बताया तो कि प्रतिभाशाली बच्चा है एक तरफ,